Hello learners, welcome to my channel Learn Economics, and today we will be studying that what was the condition of Indian agriculture at the time of independence. 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर कैसा था। और आपको मालूम ही है कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल आवर एग्रीकल्चर वाज नॉट वेरी गुड, इट वाज नॉट इन वेरी गुड कंडीशन। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी जो थी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी और एग्रीकल्चर के ही हाल बुरे थे। तो सबसे पहले हम लेंगे कि जो एग्रीकल्चर था हमारा, वो उसमें प्रॉब्लम्स क्या थी। तो सबसे पहले मैं आपको स्लाइड दिखा रही हूँ, ठीक है। तो मेन प्रॉब्लम्स ये थी कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी, यानी कि प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, क्योंकि हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था, कोई इरिगेशन, डैम, कनाल्स, ठीक है, नहरें, ये सब कुछ नहीं था। फार्मर्स वर डिपेंडेंट ऑन रेन, मतलब पूरा इरिगेशन के लिए वो लोग रेन पे डिपेंड होते थे, तो बहुत लो प्रोडक्टिविटी थी। सो यू कैन सी दैट आवर प्रोडक्टिविटी वाज वेरी लो and it was not good sign because productivity was very low. And then there was disguised unemployment. You know that disguised unemployment क्या होता है कि जब लगता है कि लोग काम कर रहे हैं पर एक्चुअली उनकी जरूरत नहीं होती। Like 4 people are working in a field, only 1 person can do that work. So 3 others seem to be working but they are actually not productive. तो जब वो प्रोडक्टिव नहीं होते तो रूरल सेक्टर में इसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि ज्यादा लोग काम कर रहे हैं लेकिन कम लोग काम करने चाहिए। डिपेंडेंस ऑफ रेनफॉल पे ही डिपेंड थे। मैंने कहा ना कोई डैम था ना कोई कनाल था जिसपे कि वो डिपेंड रह सकें। एंड देन सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर था, मीन्स दे वर नॉट कमर्शियली ग्रोइंग क्रॉप, दे वर नॉट सेलिंग देयर क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप नहीं ग्रो कर रहे थे, वो ज़्यादा क्रॉप ग्रो कर रहे थे अपने खाने के लिए, अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए। एंड देन ट्रेडिशनल इनपुट, मतलब वो हल बैल वो वाली स्थिति थी कि देयर वाज नो टेक्नोलॉजी यूज, कोई ट्रैक्टर नहीं थे, कोई सोइंग ड्रिल नहीं थी, तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जिससे कि काम जल्दी हो, प्रोडक्शन अच्छा हो। जो होल्डिंग्स थी, यानी कि जो फार्मर्स के पास फील्ड थे वो छोटे छोटे थे, फार्मर्स के पास फील्ड छोटे छोटे थे, होल्डिंग्स छोटी छोटी थी और फार्मर्स के पास जमीन भी कम थी। देन टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, हम कह रहे हैं बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, बट टेक्नोलॉजी वाज एक्चुअली नॉट देयर। मैनुअल सिस्टम वाज यूज्ड, वही ट्रेडिशनल टूल्स इंप्लीमेंट यूज हो रहे थे। एंड लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट चलता था, यानी कि सारी जमीन एक्चुअली लैंडलॉर्ड के पास होती थी, वो फार्मर्स को जमीन देता था, पीजेंट्स को जमीन देता था, एंड देन ही यूज्ड टू टेक रेवेन्यू फ्रॉम देम। तो उनके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहती थी। जब आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट होगी देन हाउ दे आर गोइंग टू produce well. So these were the main things which were there in agricultural sector, and government in further planning, जो 5 year planning बनी उसमें गवर्नमेंट ने कोशिश की इस चीज को सुधारने की। और यह 5 year प्लानिंग में पढ़ोगे कि कैसे कैसे उन्होंने लैंड होल्डिंग बढ़ाई, कैसे उन्होंने फार्मर्स को इनकरेज किया टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए, एंड हाउ डिड द ग्रीन रेवोल्यूशन कम। तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो हमारे देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एकदम बढ़ गया। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट you would have understood. इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि what was the condition of Indian agriculture at the time of independence. So be prepared for it. Long question means that at least you have to write 6 questions, because 6 points, because 6 points, 6 explanation will give you 5 marks. Okay, so thank you.